नमस्कार। तो जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन रहे हैं। ये बात अमेरिका के साथ साथ बाकी की दुनिया के लिए और विशेषकर भारत के लिए कैसी साबित होने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए भी उसके ट्रंप कार्ड साबित होंगे या भारत के लिए जो स्थितियां पहले थी, चली आ रही थी, वो मुफीद थी? क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ये माने जाते रहे कि वो जाहिर है दक्षिणपंथी तरीके से चीज़ों को लेते हैं। उनके आने से दक्षिणपंथी ताकतें पूरे दुनिया में और मजबूत होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल लगभग उसी तरीके का रेप्लिकेशन दूसरे कार्यकाल में दिखाई देगा। उनके जो फेवरेट्स रहे हैं या उनके जो उनकी फेवरेट लिस्ट में नहीं रहे लोग या संस्थाएं या देश, क्या वही चीज़ें इस बार भी दिखाई देंगी या उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी? ये हर कोई जानने के लिए बेताब है। क्या होगा ट्रंप के इस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाने के बाद एक बार फिर? यह हर कोई जानना चाहता है। तो यही विश्लेषण हम करेंगे। ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका की कुर्सी, सबसे पावरफुल व्यक्ति की कुर्सी वहां जो है पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका खुद के लिए और हिंदुस्तान के लिए कैसा होने वाला है? रिपब्लिकन्स चीजों को लेकर परंपरागत नजरिया रखने वाली पार्टी मोटे तौर पर समझी जाती रही है और डेमोक्रेट्स माने जाते रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में जो है एक तरीके के कुछ खुलेपन और साथ में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और मानवाधिकार मूल्य, उसको लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाले लोगों का एक समूह है। तो सवाल यह है कि पहले के मुकाबले अब क्या बदलेगा? वहां जहां देश के अस्तित्व का सवाल आता है और वहां जहां मानव के रूप में बहुत सारे लोग उस मुल्क में रहने वाले लोगों के ही खिलाफ, उस मुल्क के खिलाफ ही काम करने लगते हैं, तो जाहिर है वहां पर आपको उन इंसान के तौर पर दिखने वाले लेकिन देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से सख्ती से निपटना भी पड़ता है। कई बार ये बात मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को रास नहीं आती और ये भी आरोप लगते रहे हैं कि मानवाधिकार की बातें करने वाले लोगों को उन मानवों का अधिकार समझ में नहीं आता जो असल में सप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता रहा है। जब कभी उनकी तरफ से रिवोल्ट होता है, जब कभी उनकी तरफ से प्रतिकार होता है, तो जिन लोगों के हित प्रभावित होते हैं सिर्फ उनको ही मानवाधिकार कार्यकर्ता कई बार देखते हैं और ये बात ठीक नहीं है। तो अब मानवाधिकार की आड़ में कई बार देश अपने संप्रभुता, सुरक्षा, एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो कदम उठाते हैं, उसको लेकर कई बार अमेरिका जब आलोचक हुआ, वो बात अब पहले से कम दिखाई देगी। मतलब ये कि हिंदुस्तान को कई बार डेमोक्रेट्स के कुर्सी पर रहते हुए ये नसीहत दी गई कि आपको अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और बढ़कर काम करना चाहिए। कमला हैरिस ने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कही थी कि हम अपने अपने देशों में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए और बढ़ चढ़ कर काम करें। उसमें ब्रैकेट में एक्चुअली एक नसीहत छिपी हुई थी कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार जो हैं उनके लिए और ज़्यादा काम कीजिए, ये कहीं प्रभावित हो रहे हैं। अब इस तरह की नसीहतें नहीं आएंगी। आपको याद होगा पुलवामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप तब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये कहा था कि अपनी रक्षा के लिए हर चंद कदम उठाने का अधिकार हिंदुस्तान को है और ये बात निश्चित रूप से भारत के बड़े फेवर में होने वाली है। ये भी फेवर में होने वाला है जो कि आपको शेयर मार्केट से, उसके रुख से दिखाई दे गया कि लगातार गिरावट की तरफ चलता आ रहा शेयर मार्केट अचानक फिर हरियाली की तरफ जा रहा है। ये बताता है कि कम से कम शुरुआती तौर पर लॉन्ग रन में ये क्या होता है ये मालूम नहीं है। अगर आप पहले कार्यकाल को देखें तो भारत के बाजारों के मुकाबले अमेरिकी बाजारों का हित ज्यादा सधा था, लेकिन भारत इसको एक वेलकम नोट पर ले रहा है। भारत की इकोनॉमी इसको वेलकम नोट के तौर पर ले रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा हो, साथ में दोनों सेनाओं, दोनों मुल्क की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का मामला हो, या फिर हथियारों की बिक्री के संदर्भ में और भारत को
हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी कलपुर्जे देने का मामला हो, इसमें अमेरिका और बेहतर भूमिका अब निभाएगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। ये बात तमाम समीक्षक और जानकार समझ रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी समझा जा रहा है कि सब कुछ हरा ही हरा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले टर्म में भी और बावजूद इसके कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपने व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों आपस में बहुत मित्रवत हैं। एक तरफ हाउडी मोदी हुआ था तो यहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति पर, और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश का हित सबसे पहले रखना पड़ता है, उस हिसाब से कुछ एक कदम डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे हो सकते हैं जो भारत को मुमकिन है रास नहीं आए। जैसे वो थोड़ा इस मामले में अपने अमेरिकी उद्योगों के हितों को लेकर, अमेरिकन इंडस्ट्रीज के हितों को लेकर वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं और इसमें थोड़ा वो संरक्षणवादी है। और अगर ऐसा ही इस बार भी दिखाई देगा, जो कि ज्यादा संभावना है कि दिखाई देगा, तो वो अमेरिकी औद्योगिक हितों को प्रायोरिटी में रखेंगे। भारत से एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका से जो आप सामान मंगाते हैं उसमें अपने यहाँ लगने वाला जो टैरिफ है, आप जो टैरिफ लगाते हैं उसको कम कीजिए। और अगर ऐसा होता है, खासतौर से आपको याद होगा हार्ले डेविडसन के संबंध में एक अब बाइक है अमेरिका में जो बनती है और हिंदुस्तान में आती है, उसके संदर्भ में वे डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस बात को इंसिस्ट कर चुके हैं कि इस पे लगने वाला टैरिफ कम होना चाहिए। कई दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत आयात करता है और उसके लिए कहा जाता रहा है अमेरिका की तरफ से, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस बात पर ज्यादा जोर रहा है कि इस पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाए। मतलब ये कि इसको अपने मार्केट में सुभीते के हिसाब से आप पहुंचने दीजिए, इस पे ज्यादा टैरिफ मत लगाइए। टैरिफ नहीं लगाएंगे तो ये उतनी महंगी नहीं होगी तो ये ज्यादा वहां आपके मार्केट्स में खरीदी जाएगी। लेकिन जब ये एक मुल्क करता है तो जाहिर है दूसरे मुल्क का अपना व्यापारिक हित इससे प्रभावित होता है, क्योंकि उसके अपने जो बाजार होते हैं उसमें अपने माल के साथ प्रतिस्पर्धा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। प्लस ये है कि अगर आपका विदेश में बना हुआ माल, जिसको लेकर एक परसेप्शन ये है कि दिस माइट बी बेटर देन द प्रोडक्ट बीइंग मेड इन द कंट्री, उसको अगर आप सस्ते में उतार देंगे तो जाहिर है आपके अपने जो उत्पाद हैं इससे प्रभावित होने लगेंगे। तो भारत की अपनी चिंताएं हैं उस संदर्भ में। इसी तरीके से विदेशों से बल्कि कह लीजिए, और भारत से ज्यादातर, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज्यादातर जो वर्क फोर्स है, जो ब्रेन है अमेरिका में जो काम कर रहा है, वो हिंदुस्तान से वहां पहुंचकर काम करने वाला ब्रेन है। और अगर ये संरक्षणवादी रवैया डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में भी दिखाई देता है, जो कि फिर से समीक्षक कह रहे हैं कि दिखाई देगा, तो उसमें आपको मालूम है H-1B वीजा को लेकर नियमों की सख्ती पहले कार्यकाल में, अब अगर वीजा के नियमों की ये सख्ती इस बार भी दिखाई देती है तो भारत से जो लोग जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, उनके संदर्भ में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और उनको अन्यत्र अपने एवेन्यूज तलाशने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोग काम की तलाश में अमेरिका जाते हैं भारत से, उनके लिए अमेरिका के प्रोडक्ट्स का भारतीय मार्केट में आना या भारत का अमेरिका की मार्केट में पहुंचना भारत के प्रोडक्ट्स का, ये दोनों ही स्थितियों में भारत के प्रोडक्ट्स अगर वहां पहुंचेंगे तो उससे अपने बाजार को बचाने के लिए अमेरिका की जद्दोजहद पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे सकती है। ये मुमकिन है कि उस पर लगने वाली ड्यूटीज जो है बढ़ाई जाएं, और अमेरिका ये चाह सकता है कि आप भारतीय बाजारों में इनको कम ड्यूटी के साथ ले जाएं। तो इस तरीके की जो बातें होंगी उसमें भारत को कितनी टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी, किस तरीके से भारत चलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत के जो मुख्य चिंता के मुद्दे हैं, जैसे चाइना आप जानते हैं कि जमीन हड़पने का मामला हो, दूसरे मुल्कों पर धीरे धीरे अपना असर, इन्फ्लुएंस और उसकी जमीन को कब्जा करते जाने का जो चाइना का अप्रोच रहा है, जो कि हमने गलवान के संदर्भ में भी देखा। अब जरूर उसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं और ये भी मुमकिन है, और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि चाइना भी ये बात भांप रहा हो कि ट्रंप अब फिर से कुर्सी में आ सकते हैं। उनको ये मालूम है कि क्वाड के बनाने में, चाइना की नकेल कसने में, चाइना का गिरेबान पकड़कर उसको काबू में रखने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है, और ट्रंप एक बार फिर से आ सकते हैं। इसीलिए ये जो अभी आप चीज़ें बदलती हुई देख रहे हैं डी एस्केलेशन के प्रोसेस में, 2020 वाली स्थितियां बहाल करने की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत मुमकिन है कि ये तमाम फैक्टर्स भी काम कर रहे हों।
तो वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, अब ये थोड़ा काबू में रहेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच में चली आ रही जो लड़ाई है, ये आप बहुत जल्द इसको सिमटता हुआ भी देख सकते हैं। ऐसा जो लग रहा था कि अनंत काल तक ये आग लगी ही रहेगी क्या, क्योंकि यूक्रेन को वो जो शह मिल रही थी नेटो के नाम पर, वो शह मिलनी बंद हो सकती है। रशिया की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के मामले में अमेरिका पहले से ज़्यादा अपनी भूमिका निभा सकता है। ये भी आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में इधर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली अब आ सकती है। कुल मिलाकर अभी जहां जहां पर वर्ल्ड में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, उन जगहों पर आपको अब शांति आती दिखाई दे सकती है। भारत के जो बड़े कंसर्न रहे हैं, उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का आ जाना कुर्सी पर, ये अच्छी खबर है। मोटे तौर पर ये पूरी दुनिया के लिए इनफैक्ट एक ऐसी न्यूज़ है जिसको दुनिया वेलकम करेगी। आने वाले दिनों में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, कितना एंटीसिपेशन जो अभी किया जा रहा है वो ठीक निकलता है, और कहां कहां पर लोगों को एंटी क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। अभी इतना ही, आगे बात होती रहेगी। नमस्कार।